बैठ के इनको लगा कि जलेबी घुमा देंगे तो पूरा देश दुनिया घूम जाएगी। सच्चाई है, मान लिया सौम्या वर्मा इनकी कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता है, मान चुके हैं कि ऐसा टूल के डॉक्यूमेंट रिसर्च जो कहना चाह रहे हैं वो एग्जिस्ट करता है, और फिर कहते हैं भाजपा का दिवालियापन है। जो लोग पाकिस्तान में जाके भीख मांगते हैं ना कि कांग्रेस को जिता दो भारत में, जो लोग बीजिंग में रहना चाहते हैं, मंत्री पद के ऊपर बैठ के कांग्रेस के ऐसे नेता, और आप जैसे लोग जो यहाँ पे बैठ के एक शब्द नहीं बोले ईद पे, एक शब्द नहीं बोले, एक बारी नहीं बोले, मैं आपको आज डेयर करती चाइनीज वायरस बोल के दिखाइए। अरे आपने अपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन से ट्वीट डिलीट करवा दिया था अधीर रंजन चौधरी से। ये है आपका देश के प्रति नफरत, आपको सिर्फ सत्ता से प्यार है और देश से नफरत है। नुपुर ये गलत है, नुपुर ये गलत है, नुपुर ये गलत है। आप जानती हैं चंदे की मजबूरी है, नहीं बोल सकती, ये गलत है। ये चंदे की मजबूरी है, आपको समझना चाहिए। ये चंदा बोल रहा है, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। नहीं बोल सकते। को बुरा लगा इंडियन वेरिएंट कहा गया। आ रहा हूं नुपुर, एक मिनट बस, मेरे को क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है आज। मुझे लगता है इंडियन वेरिएंट कहने पर मुझे गुस्सा आ रहा है और किसी को नहीं आ रहा। आपको गुस्सा आया इंडियन वेरिएंट कहने पर सायरा? आप जितने भारतीय हैं उतने आपको हम मानववादी भी हैं, तो किसी को भी किसी भी देश, मुल्क या धर्म को उसके नाम से पुकारा जाए कि इंडियन वेरिएंट, यूके वेरिएंट, फलाना वेरिएंट, ये वेरिएंट खिलाफ है। WHO ने नहीं, चाइनीज वेरिएंट बोल, चाइनीज वेरिएंट है वो, वुहान वेरिएंट है, वुहान वायरस। और हम एक पैंडेमिक को कम्युनलाइज नहीं कर सकते, बहुत साफ साफ कह चुका है WHO कि एक पैंडेमिक को कम्युनलाइज करना, पैंडेमिक को कम्युनलाइज तो टूलकिट में किया गया जब कुंभ को सुपर स्प्रेडर कहा गया, उसके खिलाफ आप एक शब्द नहीं बोल रही हैं। मैं इसलिए बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कोरोना को कम्युनलाइज किसने किया? टूलकिट में कुंभ को सुपर स्प्रेडर बताकर, इंडियन वेरिएंट बताकर। अब आपने मुझे बहुत बड़ी जानकारी दी है, ये अब तक मेरे पास नहीं थी। जितने भी लोग टाल ठुक के देख रहे हैं, सायरा शालीम ने बहुत बड़ी खबर दे रही है कि मरकज वाले एपिसोड का बदला इंडिया को गाली देकर लिया जा रहा है, कि जो मरकज वाला एपिसोड हुआ था उस वजह से अब इंडियन वेरिएंट कहा जा रहा है, उसका बदला लिया जा रहा है। ये खबर नहीं थी मेरे पास। नुपुर अब आप बोलिए। नुपुर अभी आपने बोला कि मरकज वाले एपिसोड में क्या किया गया था, आपने बोला अभी मरकज वाले एपिसोड में क्या किया गया था? नहीं, ये इन्होंने खुद बोला। मैं अमन प्लीज इनकी आवाज नीचे कर दीजिए, मैं 2-3 चीज बोलूंगी। अब देखिए हिपोक्रेसी देखिए, दोगलापन देखिए। इन्होंने प्लीज देखिए इनकी शायरा जी और गुप्ता जी की हिपोक्रेसी देखिए। मरकज के पूरे तबलीगी जमात के इवेंट को सही बताते हुए किस तरीके से गलती करी हमने उसके ऊपर उंगली उठाते हुए, जबकि वहां पे वो लोग डॉक्टरों के ऊपर थूक रहे थे बसों की खिड़कियां खोल के। किस तरीके से उस मरकज को इवेंट को सही बता रही है और कुंभ के लिए गालियां निकाल रही है। आपके सामने इंडियन वेरिएंट के ऊपर इन्होंने आपत्ति नहीं जताई, लेकिन चाइनीज वायरस से कभी नहीं बोलेंगी क्योंकि इनका माल चाइना से आता है। तीसरी बात कहना चाहूंगी मैं, इन्होंने बिल्कुल आपत्ति नहीं जताई किस तरीके से हिंदुओं के देह संस्कार की तस्वीरें लेके देश की धज्जियां उड़ा दी गई। एंड सायरा शाह हलीम, आपको एक बात बता दूं, हमें मीडिया से डर नहीं लगता, लेकिन अगर देश की बुराई होगी आप जैसे लोगों के चलते, जबकि केंद्र सरकार चाहे वो ऑक्सीजन का वितरित हो, चाहे वो क्रायोजेनिक टैंकर्स के इंपोर्टेशन हो और मैनेजमेंट हो, चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट्स का वितरण हो, चाहे वो रेमडेसिविर और वैक्सीनेशन, तमाम चीजें हो, उसको लेके भारत सरकार कितनी सीरियस है। किस तरीके से 16,000 वेंटिलेटर थे आज 7-8 दशक की आजादी के बाद, और अब 56,000 और जुड़ गए हैं। आप लोगों ने कुछ नहीं किया। आपने इतना काम किया होता तो आपकी जब दोबारा सरकार बनी है केरला के अंदर, ग्रेट केरला मॉडल की, तो आप अपनी स्वास्थ्य मंत्री जी को नौकरी से नहीं निकालते, उनको उनका तबादला नहीं करते वहां बैठ के। आपने क्या काम किया पहले उसका ब्यौरा दीजिए। लेकिन गुप्ता जी, आप टूल किट के कहने पे यहाँ पे बोलने आए, इस बात से साबित होगा कि आपने अपनी पूरी टिप्पणी के अंदर कुंभ के बारे में तो बात करी, लेकिन रमजान की नमाज और ईद के जमावड़े जिनकी लाखों हजारों लोगों की फोटो बाहर निकल रही है, उनके ऊपर आपने आपत्ति नहीं जताई। तो आज ये स्पष्ट हो चुका है और मैं आपको आज बात साफ कर दूं, शिकायत तो आज भी जारी है, जांच पड़ताल तो आज भी दिल्ली पुलिस करेगी, फाड़ के बाहर नहीं निकाली गई है। इसीलिए शायद सौम्या वर्मा अपने ट्विटर और सोशल मीडिया लिंक्डइन अकाउंट्स डिलीट करते हुए भागती फिर रही है। कल आप देख लीजिएगा अपने आप को बचाएंगे कैसे, क्योंकि अब तो आपका सत्य बाहर आ गया है। और ये बेड रोकना, मैं दोबारा कहूंगी, किन किन मरीजों की बेवक्त मृत्यु हुई है, इसके पीछे किसका हाथ है, किसके हाथों में खून लगा है, ये
ये बात तो सामने आके रहेगी। इसलिए मैं झा साहब को धन्यवाद कहूंगी कि सीधा कोर्ट भी गए, पुलिस तो कर रही है जांच पड़ताल, ये कोर्ट भी गए, अब डबल होगी इसकी जांच। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।